नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंडेक्स होता क्या है। ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, निफ्टी 50 का नाम सुना होगा। ठीक है। ये इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 इंडेक्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। सेंसेक्स का नाम सुना होगा आपने। बट ये होता क्या है? ये इंडेक्स होता है। अब जैसे निफ्टी 50 को समझते हैं सबसे पहले कि निफ्टी 50 इंडेक्स होता क्या है। तो ये इंडेक्स जो होता है दोस्तों, ये एक ग्रुप होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लें एक ही सेक्टर के इंडेक्स इसमें स्टॉक है, तो वो सेक्टरल इंडेक्स हो गया। ठीक है। और कंपनी के टॉप स्टॉक्स हैं, तो वो पूरे ओवरऑल परफॉर्म को दिखाते हैं, जैसे बेंचमार्क। अभी निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में क्या है दोस्तों, एनएससी पे लिस्टेड, एनएससी पे जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, लगभग आपको इसमें 5,000 से ज्यादा कंपनियां आपको एनएससी पे लिस्टेड मिल जाएगी। उनमें से जो टॉप 50 कंपनियां ना, टॉप 50 कंपनी, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है निफ्टी 50 इंडेक्स, जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें आप अगर आप देखते हैं तो इसमें से कुछ कंपनियां अंदर बाहर होती रहती है। क्यों? क्योंकि जब टॉप टॉप आज जो कंपनी टॉप 50 पे है, 50वें नंबर पे, कल को हो सकता है वो 51 पे चले जाए या फिर 48 पे आ जाए। तो और जो 51 पे नंबर पे, वो हो सकता है कि उससे और अच्छा परफॉर्मेंस करके वो 50। तो निफ्टी 50 में कंपनियां आती जाती रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में जियो फाइनेंस अभी नई कंपनी है, जो जियो फाइनेंस ऐड हुई है निफ्टी 50 में। तो जो 50 कंपनियां टॉप है, 5 एनएससी पे लिस्टेड, वो का एक इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी 50। तो ये क्या करता है, हम इन 50 कंपनियों को, टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को देखकर पूरे ओवरऑल मार्केट के अपन एक आइडिया लग जाता है कि पूरे ओवरऑल मार्केट में हमें क्या चल रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स हमें बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स होते ये इसमें केवल बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बैंक है, जैसे प्राइवेट बैंक हो गए, गवर्नमेंट बैंक, सब मिलाकर। ठीक है। सेंसेक्स है। सेंसेक्स आपने बीएससी का नाम सुना होगा। ठीक है। बीएससी एनएससी। तो जो बीएससी है, बीएससी पे लिस्टेड जो कंपनियां हैं, उनमें से टॉप 30 कंपनियों को हमें की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके हमें बताता है। तो ये कुछ इंडेक्सेस थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स को आप देखेंगे तो ये टॉप 30 कंपनियों का हमें बीएससी पे लिस्टेड है, उनको बताता है। निफ्टी 50 हमें 50 टॉप 50 कंपनियों की जो एनएससी पे लिस्टेड है। ठीक है। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ी, हमें ये इंडेक्स बनाने की जरूरत क्या पड़ी, कि हमें जो बनना। ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कि मार्केट बुलिश चल रहा है या फिर मार्केट में बियरिश ट्रेंड है। कैसे? अगर मान लीजिए अभी आप देखेंगे तो मार्केट को एक एक स्टॉक को तो आप देख नहीं सकते, 5,000 लिस्टेड है। तो ओवरऑल मार्केट को, जैसे अगर आपको टॉप 50 कंपनियां, मैंने अभी आपको बताया कि टॉप 50 कंपनियां अगर नेगेटिव में हैं तो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव में है। अगर टॉप 50 कंपनियां पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट ही पॉजिटिव में है। तो इसके लिए एक मार्केट परफॉर्मेंस इसके बेस पे डिसाइड करते हैं हम। ठीक। दूसरा है पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग। पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग कैसे करते हैं? इसके थ्रू निफ्टी 50 का अगर आप देखेंगे पास्ट रिकॉर्ड, तो निफ्टी 50 ने दोस्तों, ठीक है, जो इसके ईटीएफ है या निफ्टी 50 का जो रिटर्न है ओवरऑल एनुअल, वो लगभग 12% के आसपास है एनुअली रिटर्न। ठीक है, एनएम। तो अगर आपका मान लीजिए आप पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड उठा के देख रहे हो, 10 साल में हमारा 12% निफ्टी 50 का रिटर्न है। तो अभी आपका जो 10 साल में आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका रिटर्न कितने परसेंट, मान लीजिए अगर वो 10% है, तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप -2% हो निफ्टी 50 से। अगर मान लीजिए वो आपको 15% रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब आप +3% हो बेंचमार्क से। तो ये एक बेंचमार्क, पोर्टफोलियो रिटर्न का बेंचमार्क भी आपको डिसाइड करता है कि आपने इंडेक्स से कितना पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको जो एनुअल रिटर्न है वो मिला आपको। तो ये हो गया। दूसरे सेक्टरल एनालिसिस करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए एक ग्रुप है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक ग्रुप है, बट उसके अंदर एक सेक्टर के इंडेक्स है, जैसे कि आईटी सेक्टर के जो भी टॉप स्टॉक है, उनको मिलाकर हमने एक इंडेक्स बना दिया, तो वो इंडेक्स आपको उस सेक्टर का ही दिखाएगा। मान लीजिए निफ्टी मेटल है, तो यहाँ पे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स ही उस इंडेक्स में होंगे, तो उसको देखकर आपको क्या है कि मेटल सेक्टर का सारा रियल पता चल जाएगा। अब रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, रियलिटी सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं उनका एक इंडेक्स बना देंगे हम। तो वहां से हमें रियलिटी सेक्टर का सब कुछ एक इंडेक्स को देखकर हमें पता चल जाएगा कि अभी उस सेक्टर में ओवरऑल हो क्या रहा है।
ठीक है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इंडेक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो थर्ड हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं इंडेक्स के, वो देखेंगे। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को हम देखते हैं, तो ब्रॉड मार्केट में हमारे पास दो इंडेक्स होता है। पहला नंबर पे होता है जो एनएससी पे लिस्टेड निफ्टी 50 है वो। ठीक है, बीएससी पे लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों को दिखाता है सेंसेक्स हमें। तो ये तो ब्रॉड इंडेक्स हो गई। इन दोनों को देखकर हम ब्रॉडली मार्केट का एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी साइडवेज है, या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सेक्टरल इंडेक्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी सेक्टर आईटी सेक्टर के स्टॉक है, ठीक है, उनका हमने एक ग्रुप बना दिया और वो आईटी सेक्टर का इंडेक्स हो गया। ठीक है, निफ्टी मेटल है, तो इसमें मेटल सेक्टर का स्टॉक्स को ऐड करके अपन मेटल सेक्टर का एक इंडेक्स बना देते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इसमें इंक्लूड होते हैं और ये हमें बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में बताता है। ठीक, ग्लोबल इंडेक्स होते हैं। ग्लोबली इंडेक्स कौन कौन से हैं जो मोस्टली है, डाउ जो यूएसए का इंडेक्स है और नेस्डेक भी यूएसए का इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स के टाइप होते हैं। ठीक है, सेक्टर बेस और ब्रॉड मार्केट में, जो ब्रॉड मार्केट में आपको मैंने बताया कि ब्रॉड मार्केट में निफ्टी 50 और सेंसेक्स चलता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ी, ये भी हमें कितने प्रकार का होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक बनाता कैसे है। ठीक है, इंडेक्स को बनाया कैसे जाता है। इंडेक्स दो प्रकार से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, और एक होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो बेस होता है वो इंडेक्स कैसे बनता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है स्टॉक की प्राइस। ठीक है दोस्तों, उसका हम अगर गुना कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हम, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए आपके जो स्टॉक का प्राइस है वो हमने मान लीजिए यहाँ पे 100 है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो हमारे पास मान लीजिए 1 लाख है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स निकल के आ रहा है, ठीक है, टोटल मार्केट कैप वो निकल के आ रहा है हमारा 1 लाख। 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो 1 करोड़। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट कैप निकल के आया वो 1 करोड़ निकल के आया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स में ये होता है कि जिस स्टॉक का वेटेज प्राइस ज्यादा होती है उसका उस इंडेक्स में वेटेज उतना ही ज्यादा मान्य। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है इंडेक्स की। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, तो देखिए मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, ठीक है, ओवरऑल मार्केट हेल्थ कैसी है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जैसे नेगेटिव है, ठीक है, पूरी तरह से मार्केट नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को देखने के काम आते हैं इंडेक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के भी में भी आपकी मदद करता है एक इंडेक्स। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स है, ये दोनों ही आपको टॉप 50 कंपनियों की अपने निफ्टी 50 ट्रैक करके परफॉर्मेंस दिखाता है, और 30 कंपनी टॉप बीएससी पे लिस्टेड 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को मैं ट्रैक करके सेंसेक्स बताता है। तो अभी हम हमारा प्लान है, हमारे पास कुछ अमाउंट पड़ा है, आपके पास बजट है और आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे अभी अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान को थोड़ा रोक सकते हैं। इंडेक्स से आपको मार्केट की हेल्थ ओवरऑल पता चलती है कि मार्केट में अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा पोर्टफोलियो गाइडेंस। पोर्टफोलियो गाइडेंस, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है और आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं मार्केट में, एक टाइम पे आपको लगा यहाँ पे कि मार्केट में अभी एक डाउनफॉल आ सकता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके कुछ स्टॉक्स हैं उनका आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या कमजोर स्टॉक्स हैं उनको पूरा सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें आप पोर्टफोलियो गाइडेंस के रूप में भी हम एक इंडेक्स को देखकर पता काम में लेते हैं कि एक इंडेक्स हमें हमारे पोर्टफोलियो को गाइड करने में भी हमारी मदद करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और आपको कल के लिए क्या करना है घर पे वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका होमवर्क होगा जो आपको घर से करना है।
आपको पहले सबसे पहले तो निफ्टी 50, ठीक है, और सेंसेक्स, सेंसेक्स, ठीक है, इन दोनों इंडेक्स के का कंपैरिजन करना है। कोई भी सेक्टर का एक इंडेक्स आपको उठाना है, जैसे निफ्टी आईटी आपने उठा लिया, ठीक है, आईटी उठा लिया, या फिर मेटल उठा लिया, या फिर रियलिटी उठा लिया, उसके साथ आपको इसको कंपेयर करना है अगले 7 दिन तक, नेक्स्ट 7 डेज तक। और आपको ये कम देखना है कि निफ्टी 50 के साथ आप जो एक इंडेक्स ओनली, अलग अलग नहीं, आप जिस इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो उसी इंडेक्स के साथ 7 दिन की परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना है कि निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, जब इसमें क्या होता है, तो ये इससे आपको एक कोरिलेशन पता चलेगा सेक्टरल इंडेक्स और ब्रॉड मार्केट का जो इंडेक्स होता है उसके साथ, ठीक है, ये आपको करना है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। क्लास को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिना सोचे समझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं एक एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।